जो भी इमाम साहब कहे हैं उसको जो है ना हम लोग अपनी जिंदगी में लाएं। और उसके बाद जो है ना ये बातें सिर्फ नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उनमें। कूड़ा तो मैंने देखा है कि लोग स्कूटी पे घर से लेकर निकलते हैं और जो सला पुलिया किनारे फेंक देते हैं। 3 नंबर से लेके 9 नंबर तक चला जाइए, लाइन से नहर किनारे पूरा पार्किंग लगा हुआ है। इमाम साहब ने जो कहा वो तो सही बात है, बिल्कुल है। हम लोग किसी भी काम को जब करें तो ये सोचे कि इससे दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही है। इस्लाम में भी जो है ना यही चीज सिखाया जा रहा है कि तकलीफ देने वाली चीजों को जो है ना रास्ते से हटा देना है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब जुमा के खुतबे में भी ये बात कही जा रही है कि प्लीज आप लोग इलीगल पार्किंग मत कीजिए और कहीं कहीं इधर उधर जहां तहां कूड़ा मत फेंकिए। रमजान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल कुजीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतजाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो इस वक्त मैं मस्जिद इशाअत इस्लाम में हूँ। आज जुमा का दिन है, आप सब लोगों को मालूम है, चूंकि आज होली भी है, इसलिए आज इस मस्जिद में बहुत ज्यादा लोग आते हैं। चूंकि छुट्टी का दिन था, होली में हर हाल में छुट्टी होती है पूरे हिंदुस्तान में, इस वजह से यहाँ ज्यादा लोग थे। आमतौर पे आप मस्जिद के खुतबे में देखते होंगे कुछ लोग जो इमाम साहब होते हैं कुछ बहुत ज्यादा खास बातें नहीं करते, लेकिन इस मस्जिद की ये खूबी है कि हमेशा यहाँ की जो तकरीर होती है, खास तौर पे जुमा का जो खुतबा होता है बहुत ही शानदार होता है, समाज के हिसाब से होता है, समाज को जो जरूरत है उसी हिसाब से होता है। और आज भी अमीनुल हसन साहब ने, जिन्होंने आज का जुमा का खुतबा दिया, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बातें कही। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, हमेशा वो अपनी बेहतरीन तकरीर करते हैं, उनका खास अंदाज है, बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिर माने जाते हैं वो। आज जो उन्होंने ओखला के हिसाब से अगर मैं बात करूं, हमेशा जो बातें मैं करता रहता हूं, उन्होंने भी आज अपने जुमे के खिताब के दौरान कही 2 बातें उन्होंने बहुत ही खास कही। एक तो आप लोग प्लीज मुसलमान रोड पे कूड़ा कभी ना डाला करें, और दूसरे इलीगल पार्किंग नहीं कीजिए। आप दोनों वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। ये बात आमतौर पे तो नेता लोग कहते ही रहते हैं, लोग भी कहते रहते हैं कि जब जुमा के खुतबे में ये कहने वाली बात हो जाए तो समझ लीजिए ओखला वालों को अब सुधर जाना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब जुमा के खुतबे में भी ये बात कही जा रही है कि प्लीज आप लोग इलीगल पार्किंग मत कीजिए और कहीं कहीं इधर उधर जहां तहां कूड़ा मत फेंकिए। जनाब मुझे ये बताइए, आमतौर पे हम लोग ओखला वाले बहुत परेशान हैं इन 2 चीजों से, और आज तो जुमा के खुतबे में भी अमीनुल हसन साहब ने ये बात कह दी, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे इस्लाम में भी जो है ना यही चीज सिखाया जा रहा है कि तकलीफ देने वाली चीजों को जो है ना रास्ते से हटा देना है, छोटी सी। और ये इस्लाम में भी जो है ना अव्वल दर्जा है इसका, और अदना सा दर्जा है ईमान का, जो है कि किसी को जो है ना हम दिक्कत ना पहुंचाए। और कूड़ा कूड़ा का मसला ये भी बहुत अहम है, क्योंकि इससे गंदगी फैलती है आवाम। और इस्लाम में जो है ना ईमान ईमान का भी ये दर्जा बताया गया है कि सफाई रखना आधा ईमान है। तो ये बेहतर है हम लोगों को इसमें जो है ना आगे आगे बढ़ चढ़ के जो है ना हिस्सा लेना चाहिए, और साफ सफाई जो है ना पे हम लोगों को ध्यान। साहब ने आज मस्जिद से खिताब में बहुत सारी अच्छी बातें कही, उन्होंने बेहतरीन तकरीर करते हैं अमीनुल हसन साहब। उन्होंने अगर ओखला के हिसाब से देखे तो बहुत पॉइंट की बात है। उन्होंने कहा कि हम जो पार्किंग गलत कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक मिसाल दिया जापान का, ओखला वाले बहुत परेशान है, इलीगल पार्किंग से इंक्रोचमेंट होता है, दूसरे जहां तहां दिल में आया कूड़ा लोग फेंक देते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इमाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और ये बात हकीकत है कि हम अपनी जात से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है। इमाम साहब ने कहा कि अगर अपने पास स्पेस है तो गाड़ी लीजिए, वरना आप जो है कम से कम 20 लाख रुपए की दूसरे की जगह जो उसको एक तरीके से एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। उसी तरीके से बताया कि कोई जगह है तो वहां पे कूड़ा डालना शुरू हो जाता है, और एक दूसरे के देखा देख वहां पर लोग जो है कूड़ा इतना डालते चले जाते हैं कि उससे ना बीमारियां पैदा हो जाती है, और ये इस्लाम हमारा नहीं सिखाता। इमाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही जो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। मतलब ये देखिए, हम लोग ओखला वाले परेशान रहते हैं, अमीनुल हसन साहब का बेहतरीन खुतबा हमेशा होता ही है। आज उन्होंने जुमे के दिन, जबकि ज्यादा लोग थे, छुट्टी का दिन था, होली, बहुत ही बेहतरीन मौका उन्होंने चुना और ये बातें कही। इंक्रोचमेंट का मसला पूरे हिंदुस्तान में है, चूंकि हमारा चैनल ओखला बेस्ड है, हम तो बहुत अच्छी बातें मैंने वहां से ले ली। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, पार्किंग जिसके पास नहीं है वो गाड़ी इधर उधर लेके खड़ा कर देता है, परेशानी होती है, और कूड़ा रोड पे न डाले। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? इमाम साहब ने जो कहा वो तो सही बात है, बिल्कुल है। हम लोग किसी भी काम को जब करें तो ये सोचे कि इससे दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही है। हम लोग अपना फायदा उठाना बहुत अच्छी बात है,
मगर तभी तक जब तक दूसरे को नुकसान नहीं हो। और ओखला में जो ये रोड के किनारे पार्किंग है, हद तो ये है कि रोड बनती है जब ना, तो पार्किंग लगा हुआ है, मतलब कार लगी हुई है, तो उसी डिजाइन में आप देख लीजिए, बिल्कुल है दिखाई ना, जी जी उसी डिजाइन में आपको जो है रोड बन जाती है। यानी रोड भी सही से बन नहीं पाती है इस पार्किंग की वजह से। ओब्वियसली इनका गुनाह जो है अल्लाह ताला इनसे इसका बदला लेगा। जब अजर का बदला देगा तो इसका भी बदला लेगा। बात तो अच्छी कही मौलाना साहब ने कि पार्किंग को और सफाई को लेके, क्योंकि हमारे ओखला में आप इसी हरी कोठी के पीछे चले जाइए, वहाँ पे कितना अच्छा काम हुआ है कि वहाँ पे पहले बहुत बड़ा कूड़ा खाना था, तो उसको सफाई करके उसको पूरा एकदम क्लीन कर दिया गया है वहाँ पे। और प्लस जो है हमारे यहाँ पे आप 3 नंबर से लेके 9 नंबर तक चले जाइए, लाइन से नहर किनारे पूरा पार्किंग लगा हुआ है। तो ये इस पार्किंग की वजह से न जाने कितनी ट्रैफिक होती है, उस ट्रैफिक की वजह से न जाने कितने बहस होती है, झगड़े होते हैं। उससे बचने के लिए हमारे इस्लाम में भी है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, मोहब्बत का मिसाल कायम रखना है, ताकि जो है मुसलमानों में एकता बनी रहे, और प्लस जो है इस चीज का अमल करें। हम लोग जो है ना जो भी इमाम साहब कहे हैं उसको जो है ना हम लोग अपनी जिंदगी में लाएं, और उसके बाद जो है ना ये बातें सिर्फ नहीं होनी चाहिए, हमें अमल भी करना है। एक दूसरे को जो है ना इस पे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, जिससे जो है ना आवाम में जो है ना इसकी अच्छाई दिखेगी। और ये चीज जो है ना दिखेगी तभी जाके जो है ना आवाम जो है ना, जो भी परेशानी है अभी जो हालात चल रहे हैं, तो उन सब चीजों से जो है ना हमें जो है ना एक अच्छी सबक मिलेगी और अच्छा एक मिसाल कायम होगा। जैसे नमाज लोग पढ़ते हैं, आप अक्सर मस्जिदों में आजकल तरावी हो रही है। तरावी जो पिछली सफ में लोग खड़े होते हैं उनको क़िरात से ज्यादा बच्चों के हंगामे सुनाई देते हैं। अगर हर गार्जियन अपने बच्चों को लेकर मस्जिद तक आता है तो अपने बगल में खड़े करके नमाज पढ़ाए, मगर वो छोड़ देता है, वो हंगामा खेज ये रहता है। ठीक है, मस्जिद में आना अच्छी बात है, मगर इस सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कूड़ा है, कूड़ा तो मैंने देखा है कि लोग स्कूटी पे घर से लेकर निकलते हैं और जो सला पुलिया किनारे फेंक देते हैं। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। मतलब जब हम 20 लाख 50 लाख और 1 करोड़ का घर खरीद सकते हैं तो 200-400 रुपए महीने देकर कूड़े वाले को भी रख सकते हैं। मगर इन चीजों की कमी है, और इसके सिविक सेंस जो है ना ये यहाँ तभी डेवलप होगा जब हम ये सोचें कि अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया है। ऐसा नहीं दुनिया को गंदा करने के लिए पैदा कर दिया। आपसे ये नमाज रोजे का हिसाब के साथ साथ ये कहा जाएगा कि आपने दुनिया को दे करके आए हैं, आपने दुनिया को दिया क्या है, तो कुछ नहीं, बल्कि दुनिया से लेके चले आए, कूड़ा डाल दिया, ये कर दिया, दूसरों को तकलीफ है पहुंचा ना। फिर उसी तरह से जो है लड़के जो है रात में, अब जैसे तरावी हो रही है, हंगामा चलता रहता, रोड पे भी चलता रहता, बाइकें चलाते हैं लोग। मतलब हर गार्जियन का एक ये होना चाहिए कि भाई वो अपने बच्चे की तरबियत के लिए क्या जरूरी है, अगर नहीं मालूम है तो दूसरे से पूछो, मगर एकदम खुला छोड़ दिया जाता है। और कई मस्जिद के इमाम से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम कुछ कहते हैं तो वो मेरे ही ऊपर बरस पड़ते हैं। हालत तो ये है, यानी कि एक तो हम बदतमीजी करेंगे, और मेरा बच्चा अगर बदतमीजी कर रहा है और हमको कोई टोक रहा है तो हम उसके साथ बदतमीजी करेंगे। तो ये निहायत गिरी हुई बात है। जुमे के खुतबे में उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि भाई आप गाड़ी जो इधर उधर कहीं कहीं रख देते हैं वो मत रखिए, लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, दूसरे कूड़ा मत डालिए। इस पे क्या कहेंगे आप? सर ये तो हमारा बुनियादी हक है ये सब काम करने का, मुसलमानों का ये बुनियादी हक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे करीबन 14 साल रहे हुए हैं। 14 सालों में हमने देखा है कि आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, चुपचाप जाइए, चुपचाप आइए। किसी से आप अगर ऐसी बात करेंगे तो आपको उल्टा आपको और जो है लोग जलील ख्वार करेंगे और वो करेंगे। तो हमने तो ये सब चीज़ देखा हुआ। हम शाहीन बाग में 7 नंबर पे करीबन 14 साल रहे हुए हैं। अभी हम 2 साल से सरिता विहार में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो है ना कि एक पल में सदिया जी आया, तो वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इन 2 सालों में वहाँ की ज़िंदगी जो है वो ऐसा कहते हैं ना लोग के अरे खतरा है, मर जाएगा, ये होगा, वो कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने आप को लोगों के सामने जो दूसरे और कौम के लोग हैं उनसे हम जब तक नहीं मिलेंगे, उनसे अपनी बात नहीं रखेंगे, अपना किरदार उनके सामने पेश नहीं करेंगे, तो कैसे हमें मतलब लोग अच्छा कहेंगे। तो ये तो हमने देखा ही है सारी चीजें कि जैसा माहौल है यहाँ पे। इन 2 सालों में हमने ये चीज सीखा है कि सुबह मतलब के जाना और शाम को आना। कभी मैं यहाँ पे रुकता नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुकून की जिंदगी करते हैं। मुसलमानों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उनमें, कि जैसे गाड़ियों से लगा के हम मूसा मस्जिद है जैसे, वहाँ पे भी अक्सर यही होता है कि ऊपर जगह रहती है और लोग जहाँ आए वहीं मसल्ला बिछाया और पढ़ ली। तो हमारे अंदर ये ख्याल नहीं रहता कि हमारे इबादत के एक अमल से दूसरे को अजियत ना पहुंचे, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, ये जो कूड़े वाली बात आपने कही, ये बिल्कुल मुनासिब बात कही मुझसे पहले जो
साहब थे कि हम जब किराया इतना यहाँ हाई है वो अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह करवा रहा है, और हम मकान भी एक-एक बंदे पे 2-2 3-3 हैं, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, और कूड़ा हम डालने के लिए या कूड़े को डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए हम किसी को हायर नहीं करते, या कूड़ा हम किसी और की प्रॉपर्टी पे खाली प्लॉट पड़ा है उस पे डाल रहे हैं, तो ये निहायतन मतलब खराब बात है हमारी तरफ से कि हम दूसरे की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल और अपनी नाअहली और गैर ज़िम्मेदाराना जो अप्रोच है, उससे हम जैसे उन्होंने इमाम साहब ने ये भी कहा था कि हम अपनी खामियों को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। तो अरे हम क्या करें भई, सरकार यहाँ पे कूड़े का वो नहीं दे रही, तो भाई उसके लिए तरीके हैं, लोगों ने कूड़े वाले को लगाया है, आप उसे दीजिए, उसकी भी एक रोज़ी का ज़रिया बन जाएगा। पार्किंग स्पॉट्स हैं, अगर आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, और मैं तो समझता हूँ पार्किंग की क्या, एक इसमें मैं शरई चीज़ एलिमेंट भी रखना चाहूँगा कि बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं या अक्सर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो फाइनेंस करके आई हैं, एक सूदी कर्ज़े पे ली गई हैं। तो आपके पास अगर खरीदने का पैसा और खड़ी करने की जगह नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको गाड़ी नहीं लेनी दोनों चाहिए। तरीके से गलत। दोनों तरीके से शरअन भी गलत है, आप सूदी कर्ज़े पे एक गाड़ी लें, फिर आप उसकी तब्ज़ीर करें, शो ऑफ करें, और उसके बाद आप उसे रोड पे खड़ी करें, और वो अगर किसी से लग जाए या कोई उस पे जानबूझ के भी कुछ कर दे, तो फिर आप उसका एक इश्यू बनाएँ। भाई इल्लीगल पार्किंग तो पहले से ही एक इल्लीगल चीज़ है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी, और शरअन भी आप उससे अज़ियत पहुँचा रहे हैं। अब 40 फुटा का हाल देखिए, 40 फुटा है, और 4 फुटा भी अगर मिल जाए चलने को तो बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, अमीरुल हसन साहब ने अपने जुमे के खिताब में बहुत ही बेहतरीन बातें कही हैं। एक तो मस्जिद इशाअत इस्लाम इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी मस्जिद है, वहाँ से इस बात की अपील की जाए कि प्लीज़ आप लोग कूड़ा रोड पे मत फेंकिए, गलत तरीके से अपनी पार्किंग मत कीजिए। तो सोचिए ये कितनी अहम बात है। ओखला वालों को समझना चाहिए, उन्हें सुधर जाना चाहिए। आप एक गैर इस्लामी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं और गैर इस्लामी काम भी कर रहे हैं। सोचिए कितने शर्म की बात है, हालात इतने खराब हो गए हैं कि आप मस्जिदों से खास तौर पे जुमे के खुतबे में आपसे ये अपील की जा रही है कि प्लीज़ ऐसी हरकतें नहीं करें। ओखला वालों, अब नहीं सुधरेंगे तो आखिर आप कब सुधरेंगे?